नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के टाइम में 99.9% लोगों के अंदर टाइमिंग की कमी है। दोस्तों, सेक्स टाइमिंग की कमी का वजह मेन ये होता है कि बचपन में हस्तमैथुन के कारण उनकी सेक्सुअल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, या लंबे समय से सपनों दोष के कारण उनकी वीर्य नाड़ी जो है और वीर्य जो है वो पानी बन जाता है और जिगर में गर्मी बैठ जाता है, मसाने में गर्मी बैठ जाता है, जिसके कारण उनके पेशाब पीला आने लगता है, खाना सही ढंग से नहीं पचता, कमर में दर्द रहने लगता है। तो दोस्तों, आज मैं जो नुस्खा आप लोगों को देने वाला हूँ, यह नुस्खा सेक्स टाइमिंग को इतना बढ़ाएगा। अगर मान लीजिए जिनकी सेक्सुअल टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब जोनी में लिंग डालते ही उनके वीर्य निकल जाता है, वीर्य बिल्कुल पानी है। दोस्तों, उनके सेक्सुअल टाइमिंग कम से कम जिनकी ज़ीरो है, अगर उनकी उम्र 65 साल भी है, तब भी उनके सेक्सुअल टाइमिंग 15 मिनट तो बनना ही बनना है। मतलब जो लोग बिल्कुल ख़त्म हैं और जिनकी उम्र 65 के आसपास है, उनके भी 15 मिनट सेक्सुअल टाइमिंग बनने वाला नुस्खा है। दोस्तों, ये इसी वजह से है, ये नुस्खा लीवर की गर्मी, मसाने की गर्मी को ख़त्म करेंगे, आपकी जो बॉडी की दर्द है उसे ख़त्म करेंगे, आपकी जो सेक्सुअल नर्वस सिस्टम डैमेज हो चुका है, मतलब सोचने समझने से ही, किसी भी सेक्सुअल चीज़ों के बारे में सोचने समझने से ही उनकी वीर्य एकदम से निकल जाता है और वीर्य बन चुका है बिल्कुल पानी। एक तरफ पानी, एक तरफ वीर्य, दोनों को लेके एक साथ मिला देंगे तो कोई ये नहीं बता सकता कि ये पानी है, ये वीर्य है। सभी लोग उसे पानी ही कहेंगे कि इतना पानी बन चुका है उनका वीर्य। और सेक्स की टाइम की बात करें, अपने घरवाली को, अपने गर्लफ्रेंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, वो जाता है उनके धोरे, तो जोनी में लिंग डालने से पहले ही उनके लिंग में से चिपचिपाट पानी आने लगता है और लिंग में एक मुलायमपन है। दोस्तों, ये मुलायमपन क्यों होता है? दोस्तों, इसी वजह से होता है, जब उनकी लिंग में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है, तो और जो सेक्सुअल नर्वस सिस्टम है उनमें ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से वो लिंग में जो कड़कपन, जो मजबूती है, वो नहीं हो रहा है। और उसी को चलते ही उनके लिंग की जो मांसपेशियां है वो डैमेज हो चुका है, वो सुकर के छोटा होने लगा है और उनके लिंग जो है पेशाब करने के लायक ही है और किसी भी काम की लायक नहीं है वो लिंग। और वो लोग जब भी सेक्स करने जाता है, लिंग में तनाव, वो भी 2-4 सेकेंड के लिए, वो भी ढीला ही तनाव है, कोई शक्ति के साथ कोई तनाव नहीं आ रहा है उनके। दोस्तों, आज मैं जो नुस्खा आप लोगों को दूंगा, ये नुस्खा सबसे उम्दा नुस्खा है। इसीलिए उम्दा है दोस्तों, इस सेक्सुअल नर्वस सिस्टम को खोलने के लिए, जो बंद हो चुका है, जो डैमेज हो चुका है, जो सेक्सुअल नर्वस सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है, उनमें फिर से जान डाल के उन्हें फिर से हरा भरा करने वाला नुस्खा है यो। और बॉडी में वीर्य की मात्रा इतना तेज़ी से बढ़ाएंगे कि जिन लोगों की लिंग से वीर्य 2-4 बूंद ही निकालते हैं, वीर्य निकालते भी नहीं है जिन लोगों की लिंग से, खाली सेक्सुअल एक्टिविटी देखता है, सोचता है, थोड़ी देर में के लिए लिंग में तनाव आता है और लिंग में से एकदम से पानी छोड़ देता है। दोस्तों, उनके भी बॉडी में वीर्य बनेंगे। दोस्तों, जब वीर्य बनेंगे, बहुत तेज़ी की मात्रा से वीर्य गाढ़ा भी होंगे, तो उसमें शुक्राणु की मात्रा भी बढ़ेंगे। और जो लोग बच्चे मतलब संतान से परेशान है, संतान नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के लिए भी ये वरदान, दोस्तों, कुदरत का वरदान है। आयुर्वेद एक कुदरत का वरदान है। हम लोगों को काम ही यही है कि आप लोगों को सही चीज़ों के बारे में जानकारी देना और सही चीज़ आप लोगों के सामने लाना। दोस्तों, मैं बहुत सारे यूट्यूब में मैं भी वीडियो देखता हूँ, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो लोगों की सब्सक्राइबर भी हमसे बहुत ज़्यादा है, लाइक भी हमसे बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वो भाषण बहुत बढ़िया देता है। दोस्तों, अभी पीछे मैंने एक वीडियो देखा, तो उसमें दोस्तों यो है शिंगरफ। दोस्तों, शिंगरफ कोई घर में नहीं बना सकता, क्योंकि इसकी जो बनाने की तरीका होता है वो बहुत ही उम्दा तरीके से बनाई जाती है और बहुत ही
केमिकल और मशीनों से बनता है। दोस्तों ये गंधक और पारे की कंपोजिशन से ही सिंगरप बनता है। तो उस वीडियो में मैंने ये देखा, एक भाई साहब यो कह रहा है कि यो हमने आपकी सिंगरप बनाया है और यो सिंगरप उनकी हाथ की बनी हुई है और वो कुछ आग के दूध में डाल के उसे भिगो के रखेंगे, 1 हफ्ते में वो आग के दूध चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग मत जाइए। खाली ये सिंगरप खाने से क्या नामर्दी से ही हो सकता है? इसे किस तरीके से बना के देंगे आप? दोस्तों एक नामर्द से मर्द बनने के लिए उनके बॉडी में सबसे नंबर 1 वीर्य बनना चाहिए। दूसरी बात, उनके बॉडी में खून। दोस्तों खून नहीं बनेगा तो अगर चाहे आप उन्हें संख्या दे दीजिए, सिंगरप दे दीजिए, फलाना डिफाना जो भी है सब दे दीजिए, अगर उनके बॉडी में नया खून बनना नहीं चालू होगा तो उसके लिंग में तनाव और वो सेक्सुअल पावर फिर से वापस नहीं आने की। दोस्तों 18 साल की उम्र में जो लड़के होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल पावर क्यों इंक्रीज़ होता है? दोस्तों वो नई खून बनने की उम्र है, तभी जाके उनके अंदर वो जोश, वो जितने भी लोग हैं हस्तमैथुन कब करता है? 18 साल 19 साल की उम्र से ही चालू करता है या उससे पहले कुछ लोग। तो दोस्तों उस टाइम जो है बॉडी में नया खून बनना चालू होता है। दोस्तों जब तक नई खून नहीं बनेगा, जब तक बॉडी में वीर्य की मात्रा नहीं बढ़ेगा, आपकी शुगर को कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपकी मेटाबॉलिज्म मतलब जो खान पीना हम खा रहा है वो सही ढंग से हजम नहीं होगा, लीवर में गर्मी, मसाने में गर्मी है वो ख़त्म नहीं होगा, तब तक वो बंदा ठीक नहीं हो सकता है। मैं उस भाई साहब की चैनल पे भी गया है, वहाँ पे भी देखा है, उसने संख्या के बारे में बहुत बढ़िया। दोस्तों संख्या बढ़िया चीज़ है। संख्या सेक्सुअल नर्वस सिस्टम में काम करने वाले जितने भी आयुर्वेद में हमारी भस्म है सबसे ऊपर है संख्या। पर बात ऐसी है, खाली संख्या खाने से कोई ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता। संख्या खाएंगे उसकी लिंग में ब्लड सर्कुलेशन होगा, वो लिंग खराब ही होगा। अगर बॉडी में वीर्य नहीं बन रहा है, नई खून नहीं बन रहा है तो वो किसी काम की नहीं है। तो दोस्तों पहले समझना होगा, मैं जितने भी नुस्खा बताता हूँ उस नुस्खे में वीर्य बनाने वाली दवाई ज़रूर होता है। दोस्तों बॉडी में नई वीर्य बनेगा, नया खून बनेगा। जैसे लोहो भस्म है, हम हर एक नुस्खे में लोहो भस्म डालते। क्यों डालते हैं दोस्तों? सिंगरप क्यों डालते हैं? सिंगरप का काम ही है बॉडी में नया खून बनाना, सेक्सुअल नर्वस सिस्टम को, वीर्य नाड़ी को मजबूत करना, पीत बात कफ तीनों चीज़ में काम करना। सिंगरप का काम तीनों चीज़ों में होता है। पीत का मतलब दोस्तों जो बदहजमी, गैस बनना उसे कहते हैं पीत, और कफ का मतलब सीने में बलगम जमा रहना, गले में खराश रहना उसे कहते हैं कफ, और बात का मतलब बॉडी में दर्द। तो दोस्तों सिंगरप का काम बहुत उम्दा है, बहुत बढ़िया है। योग बॉडी में नया खून बनाने से लेके सारे चीज़ों में, हमारे जो मस्टर्ड ग्लैंड है उस पर काम करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हर चीज़ को समझना होगा, उसके बाद ही एक नुस्खा बनता है। तो दोस्तों चलिए मैं और ज़्यादा टाइम आप लोगों को ना लेते हुए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा। दोस्तों जितने भी मैं वीडियो डालता हूँ आप लोगों से मेरे यही गुजारिश है कि आप लोग मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि दोस्तों इतना बढ़िया बढ़िया नुस्खा लेकर आता हूँ। बहुत सारे लोग कहते, मुझे ये फ़ोन करके भी कहते हैं कि सर आप कोई सस्ता और सरल नुस्खा बताइए। भाई साहब सस्ता सरल नुस्खे से आप सही नहीं हो सकते। आपने पहले ही मुझे कह दिया, फ़ोन करके कहते हैं कि मैं इतने टाइम से बीमार हूँ, मेरे सेक्सुअल नर्वस सिस्टम इतने सालों से ख़राब है। तो भाई साहब वो जड़ी बूटी से सही नहीं हो सकता। जड़ी बूटी क्या काम है? बॉडी में वीर्य की मात्रा को बढ़ाना, और जो हमारी धातु है, जो मेटल, जैसे सोना भस्म, लोह भस्म, तिलवंग भस्म, हीरक भस्म है ना दोस्तों, संख्या, सिंगरप, दोस्तों ये आपकी सेक्सुअल नर्वस सिस्टम को सही करेंगे। तभी जाके जब बॉडी में वीर्य भी बनेगा, सेक्सुअल नर्वस सिस्टम भी ठीक होगा, तभी जाके एक इंसान सही हो सकता है। तो ये सारे चीज़ को समझना होगा। आप किस तरीके से बीमार हुए और आपको किस तरीके से सही होना है, इसे भी समझना होगा। आपने दवाई खा लिया है, आपने परहेज नहीं किया है, आपने ये दवाई खाया है, आपकी वीर्य नाड़ी मजबूत होकर आ रहा है और आप उसी टाइम ही सेक्स करते जा रहे हो, तो कोई फ़ायदा थोड़ी है कि ऊपर से पानी डालो, नीचे से घड़े के नीचे से छेद कर दो। तो दोस्तों इस तरीके से नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों ये नुस्खा वीडियो थोड़ी सी लंबी है इसी वजह से, क्योंकि ये नुस्खा बनाने का तरीका कुछ अलग है, थोड़ी सी मेहनत का काम है। अगर आपके इलाके में हकीम वैद है तो उनसे ही बनवा के खाएं, मुझे फ़ोन मत करिए। मैं वीडियो बनाता हूं आप लोगों को जानकारी की देने की वजह से, क्योंकि आज के टाइम में आयुर्वेद लुप्त होते जा रहा है। आयुर्वेद की प्रचार है
और किसी भी भाई को भी मेरे से ये दवाई चाहिए तो वो सुबह को 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच और रात को 7 बजे से लेके 10 बजे के बीच फ़ोन करे। और किसी भी को कोई भी तरह की जानकारी चाहिए तो वो पहले व्हाट्सअप करे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस नुस्खे के लिए आपको कौन सी जड़ी बूटी लेना है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को लेना होगा गोकरू। दोस्तों ये गोकरू है, जिसे गोकरू काटा भी के नाम से भी जानी जाती है। यो ले लेना होगा आपको 20 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा बिलोना गिरी, बहुत तेज़ी से वीर्य को बढ़ाता है, वीर्य को गाढ़ा करता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा लोहो भस्म 10 ग्राम। दोस्तों मैं जितने भी जड़ी बूटी बताऊँगा, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, सारे चीज़ 20-20 ग्राम लेंगे। बिनोला गिरी भी आपको 20 ग्राम लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा बादाम, जो अनमोल्ड बादाम होता है, इंग्लिश में से अनमोल्ड बादाम कहते हैं, जिसे बादाम गिरी के नाम से जानी जाती है, वो लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा चिंगड़ी काटा। दोस्तों इस तरीके का देखने में होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा मोती पिष्टी 10 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा दोस्तों यो है इंजीर। दोस्तों ये इंजीर लेना होगा आपको 20 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा शतावर। दोस्तों ये शतावर की जड़ है। दोस्तों ये शतावर लेना होगा आपको 20 ग्राम। शालम मिश्री लेना होगा दोस्तों आपको 20 ग्राम। सफ़ेद मूसली लेना होगा दोस्तों आपको 20 ग्राम। शिंगरप लेना होगा, शिंगरप की जो भस्में बनेंगे वो लेना होगा आपको 10 ग्राम। दोस्तों यो है जोक, जो पानी में रहता है और इंसानों को चिपटता है, यो लेना होगा आपको 20 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा अंबर। दोस्तों ये अंबर असली है, सबसे ऊपर की क्वालिटी की अंबर है। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि हमारी जितने भी जड़ी बूटी दवाई होता है सारे नेपाल से आता है। इस टाइम लॉकडाउन की वजह से आ नहीं रहा है, और बहुत सारे लोगों की फ़ोन भी आता है कि सर हमें अंबर दीजिए। तो जितने भी लोगों को असली अंबर चाहिए, मतलब हाई क्वालिटी की, वो लोग लॉकडाउन के बाद ही फ़ोन करें। जो अंबर है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा जूंद। दोस्तों ये जूंद मतलब जो ऊँट होता है उसकी नाभि होता है ये। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा सोट। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा जाफरान कश्मीरी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कुचला मुदब्बर। दोस्तों कुचले को किस तरीके से शुद्ध करते हैं मैं आगे को बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा रेक माही नर। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा खरातीन। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा ताम्रा भस्म। दोस्तों जो तांबा भस्म होता है, हम लोग ज़्यादातर जितने भी हकीम वेद है, मुझे भी लगता है कि वो लोग अपने हाथ की ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी की ताम्रा भस्म में इतना जान नहीं होता है। पर मैं इसी वजह से आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग अगर ये सारे जड़ी बूटी भस्म में अगर जुगाड़ कर पाते हैं तो आप लोग जैसे शायद घर में भी बना पाए। इसी वजह से मैं कंपनी की दिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा सोना भस्म। दोस्तों सोना भस्म लेना होगा आपको 1 ग्राम। ताम्रा भस्म आप लीजिए 10 ग्राम ही। दोस्तों उसके बाद लेना होगा आपको जावित्री। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा संख्या। दोस्तों यो है संख्या। वो दोस्तों संख्या होता है 3 तरह की। दोस्तों संख्या क्या होता है मैं आप लोगों को एक बार और भी बता देता हूँ। दोस्तों ये आर्सेनिक्स कहा जाता है। ये आर्सेनिक्स समुंदर की तल में, दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं खनी संख्या। दोस्तों खन में कोई संख्या पैदा नहीं होता। कहाँ की खन में पैदा होता है, अगर जो लोग जानते हैं वो लोग मुझे फ़ोन करिए, मैं उनसे बात करूँगा। दोस्तों संख्या किसी खान में पैदा नहीं होता है। संख्या होता है पानी की मल। मल का मतलब होता है दोस्तों गंदगी, जो समुंदर की नीचे, दोस्तों पानी के नीचे जो गंदगी बैठता है वो होता है संख्या, जिसे मल सिंदूर भी कहा जाता है संस्कृत की भाषा में, हमारी आयुर्वेद शास्त्र की भाषा में। दोस्तों यो जो है
पानी की जो गंदगी है वो समुंदर के नीचे बैठ जाता है। बैठने के बाद दोस्तों सबसे पहले इसका जो रंग आता है दोस्तों, जो संख्या पैदा होता है वो होता है शीशा संख्या। दोस्तों ये शीशा संख्या है, इससे भी हल्की होता है, इससे ये थोड़ी सी पुरानी है, अगर इससे भी नहीं है तो वो बिल्कुल कांच की तरह दिखने को होगा, वो होता है, ये भी शीशा संख्या ही है। वो शीशा संख्या पैदा होता है सबसे पहले, फिर उसका जब वो धीरे धीरे और पुराना होता है तो आगे को जाके वो दुधिया संख्या कहा जाता है उसे। जब वो और पुराना होता है दोस्तों तब वो जाके पीला संख्या होता है। देखिए दोस्तों इसमें पीला पीला सा है ना, तो वो पीला संख्या होता है। उसके बाद जब वो सबसे पुराना हो जाता है दोस्तों, ये सबसे पुराना संख्या है जिसे काला संख्या कहा जाता है, काला संख्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो होता है ये सबसे पावरफुल होता है, वो जितने भी संख्या शीशा संख्या दुधिया संख्या है उससे भी पावरफुल होता है दोस्तों ये काला संख्या। तो दोस्तों काला संख्या की भस्म लेना होगा आपको 1 ग्राम। जो दुधिया संख्या है शीशा संख्या है ये भी लेना होगा आपको 1 ग्राम। दोस्तों ये है कमरकस। दोस्तों ये कमरकस आपको लेना होगा इस नुस्खे के लिए 20 ग्राम। जो हमारी हीरक भस्म है दोस्तों ये भी लेना होगा आपको 20 ग्राम। दोस्तों जो शालम पंजा है ये भी लेना होगा आपको 20 ग्राम। दोस्तों जो तिरवंग भस्म है हमारी ये भी लेना होगा आपको 20 ग्राम। दोस्तों जावित्री, अभी पे कुछ समय पहले मैंने आपको बताया है जावित्री, और ये है दोस्तों जायफल। दोस्तों ये है जायफल लेना होगा आपको। और उसके बाद दोस्तों जो लास्ट है हमारे वो है कौंच के बीज, काले कौंच के बीज। दोस्तों आप इस नुस्खे को कैसे बनाएंगे आप, दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को करना क्या होगा, जड़ी बूटी में से 2 चीज़ आपको शुद्ध करना है। वो 2 चीज़ है, एक तो है कुचला, एक है कौंच के बीज। तो दोस्तों कौंच के बीज को शुद्ध करने का सबसे आसान और सरल उपाय ये है कि आपको इस कौंच के बीज को गाय की दूध में उबालना होगा। दोस्तों जब ये उबाल जाएगा उसके बाद इसकी जो ऊपर का जो बक्कल है, जो छिलका है, इसे उतार के फेंकेंगे और अंदर की गिरी को गर्म पानी से धो के छाया में सुखा के आप इसकी पाउडर बना के इस नुस्खे में आप 20 ग्राम डालेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों हमारे कुचले को कैसे शुद्ध करेंगे। दोस्तों कुचले को शुद्ध करने का तरीका यो है, आप अगर 100 ग्राम कुचला लेंगे तो आप 1 लीटर एलोवेरा की रस लेंगे। एलोवेरा की रस आपको बाज़ार में भी मिल जाएंगे, और आप जिसे घी क्वार कहते हैं, घी क्वार या एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा इंग्लिश का शब्द है, घी क्वार हिंदी का शब्द है। आपको ये एलोवेरा की रस अगर आपके आसपास कहीं जंगल में एलोवेरा या घी क्वार मिलता है तो उसे उठाइए। उसके अंदर के एक जेली टाइप का रस पाई जाती है, उस जेली को निकाल के उस जेली के अंदर इस कुचले को आप 1 महीने के लिए छोड़ देंगे और हफ्ते में 1 बार करके उस रस को बदलते रहेंगे। दोस्तों उसके बाद जब एक महीना हो जाएगा उसके बाद ये कुचला जो है फूल के मोटा हो जाएगा। तो मोटा होने के बाद दोस्तों आपको इसी तरीके से काटना है, ना कि इसी तरीके से आपको चाकू से काटेंगे। अंदर एक पान की तरह पित्ता मिलेंगे, उसे निकाल के फेंक देंगे। फेंकने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, इसकी बक्कल भी उतार के इसके हाथों हाथ ही पाउडर बना लेंगे धो के, क्योंकि ये अगर सूख गया तो सूखने के बाद आप पाउडर नहीं बना पाएंगे, बहुत हार्ड हो जाता है। और ये पाउडर को लेंगे आप इस नुस्खे के लिए। अगर जिन लोगों को शुगर है, शुगर्स की बीमारी है और वो लोग शुगर की वजह से सेक्सुअल नर्वस सिस्टम बिल्कुल डैमेज हो चुका है, लिंग काम नहीं कर रहा है, वो लोग अपने शुगर को पहले नापेंगे। अगर 200 से 400 के बीच अगर शुगर है तो आप डालेंगे 2.5 ग्राम कुचले की पाउडर। अगर जो लोग शुगर से नॉर्मल है वो लोग डालेंगे आधे ग्राम इस कुचले को। उसके बाद आता है दोस्तों हमारी भस्म को कैसे तैयार किया जाए। दोस्तों देखिए तिरवंग भस्म आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, बैद्यनाथ की या आप डाबर की ले लीजिए। ये लेना होगा आपको 10 ग्राम। मोती पिष्टी लेना होगा दोस्तों आपको 10 ग्राम। लोहो भस्म लेना होगा आपको 10 ग्राम। जो हीरक भस्म है दोस्तों हमारी ये हीरक भस्म है, ये लेना होगा पूरा 1 ग्राम।
जो तांबड़ा भस्म है दोस्तों वो लेना होगा आपको इस नुस्खे के लिए 10 ग्राम। जो सोना भस्म है दोस्तों वो लेना होगा आपको 1.5 ग्राम। इस नुस्खे में इस्तेमाल करना होगा। अब बात आता है दोस्तों हमारी शिंगरफ को कैसे तैयार करें। दोस्तों शिंगरफ को तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले जो धतूरे होता है दोस्तों, काले धतूरे की फल, फूल, जड़, पत्ते दोस्तों यो आपको लाना होगा। लाने के बाद दोस्तों इसकी आप कुटाई करेंगे। बढ़िया करके कुटाई करने के बाद दोस्तों आप इसकी 10 ग्राम शिंगरफ लेंगे और वो जो कुटाई करके एक नुक्ता बनाएंगे और एक कुज्जी में उसको रखेंगे। रखने के बाद बीच में इस शिंगरफ को रखेंगे। रख के ऊपर से और फूल जो कुटाई वाला जो आपका नुक्ता है वो डालेंगे। डाल के उसे गिलक मिट्टी इस तरीके से करेंगे, ना कोई बाहर की हवा अंदर को जाए, ना अंदर की हवा बाहर को आ पाए। इस तरीके से आप अच्छी तरीके से गिलक मिट्टी करेंगे। और आप 40 किलो उपलों की आग में दोस्तों, आग मंद होनी चाहिए। मंद का मतलब आगों में से खाली धुआं ही निकलेगा, वो आग जलेगा नहीं। अगर आग जलेगा और ये आप उसके अंदर देंगे तो वो दवाई किसी भी काम की नहीं रहेंगे। दोस्तों आयुर्वेद का सारे खेल भस्मों को बनाने में ही है। अब उसके बाद दोस्तों ये इसे आप उठा लेंगे शिंगरफ को। जब वो आग बुझ जाएगा, जब वो आग ठंडा हो जाएगा, उस कुज्जी से आप अपनी शिंगरफ को निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोस्तों पान की रस में इसकी खरल करेंगे। दोस्तों 10 ग्राम शिंगरफ में आप 100 ग्राम पान की रस 4-4 बूंद करके डालते रहेंगे, खरल करेंगे, डालते रहेंगे, खरल करेंगे। वो 100 ग्राम पान की रस आप इसमें खरल कर देंगे। खरल करने के बाद दोस्तों ये जो शिंगरफ तैयार होगा ना, ये शिंगरफ अगर आप ये सब कोई दवाई नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी में तो वीर्य तो बनेगा नहीं। अगर आपको सेक्सुअल टाइमिंग चाहिए दोस्तों, ये लिंग के अंदर ब्लेड को ऐसे पकड़ के रखेगा कि लिंग नीचे ही नहीं होने का। वो बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत और कम से कम नहीं तो आधा घंटा पकड़ के रखेगा आपकी लिंग के अंदर ब्लेड को। ये इतना खतरनाक शिंगरफ तैयार होगा। तो दोस्तों ये शिंगरफ डालेंगे आप 10 ग्राम। पर मैं आप लोगों को उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई इस तरीके से खाली शिंगरफ बना के ना खाए, क्योंकि वो नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर आपको बॉडी से हार्ट से ब्लड को लेके अगर लिंग में ब्लॉक करके रखेंगे ये शिंगरफ, तो आपको हार्ट को दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए लोहो भस्म और ये पूरा नुस्खे को एक साथ ही इस्तेमाल करें। पूरे नुस्खे को एक साल इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी में वीर्य भी बनेंगे, खून भी बनेगा। तो दोस्तों उसमें कोई दिक्कत नहीं आएंगे, पर इसे खाली अकेला इस्तेमाल ना करें। उसके बाद दोस्तों आता है हमारे संख्या। संख्या को शुद्ध करने का तरीका मैंने हर एक वीडियो में मैं बता रखा है। इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों संख्या को शुद्ध करने के लिए आपको दोला यंत्र करना होगा। अगर आप 10 ग्राम संख्या लेंगे तो 10 ग्राम संख्या को, क्योंकि आप अगर घर में बनाएंगे तो अकेले के लिए बनाएंगे। हम लोग जो बनाते हैं वो कई जने की दवाई बनाते हैं। दोस्तों आपको क्या करना होगा, आप संख्या लेंगे और 5 लीटर दूध में, सॉरी दोस्तों 10 ग्राम अगर संख्या लेंगे तो आप 1 ग्राम दूध में, 1 किलो दूध में आप कम से कम नहीं तो 2 महीने तक दोला यंत्र करेंगे। दोस्तों संख्या सबसे जहरीले होते हैं। बहुत सारे लोगों की मैं वीडियो देखता हूँ कि सर 5 लीटर दूध में शुद्ध कर लेंगे। दोस्तों 5 लीटर शुद्ध दूध में बस एक दिन शुद्ध करके ना उस संख्या को खाना, खा के मेरे को फ़ोन करना। दोस्तों अगर फूड पॉइजनिंग ना हो जाए ना और उस बंदे को अगर हॉस्पिटलाइज ना लेना पड़े तो हमारा नाम बदल लेना दोस्तों, हम चैनल ही बंद कर देंगे। इतनी दावे के साथ कह सकते हैं। संख्या जो होता है दोस्तों ये कम से कम 100 लीटर दूध में शुद्ध होनी चाहिए। अगर आप 100 ग्राम संख्या ले रहा है, रोज 5 किलो करके दूध लीजिए, 3 घंटे करके दोला यंत्र करिए और 20 दिन तक दोला यंत्र करने के बाद इसकी जो भस्म बनेंगे इसकी कम से कम नहीं तो 35-36 घंटे की रगड़ाई करिए। रगड़ाई करने के बाद दोस्तों इसकी जोहर उड़ाने होंगे। दोस्तों जोहर उड़ाने की वीडियो भी मेरे चैनल पे पहले से ही है, आप लोग उसे देख लीजिए। और ये जो जोहर मिलेंगे यो लेना होगा आपको 1 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आता है काला संख्या। दोस्तों यो जिस तरीके से शुद्ध करेंगे, शुद्ध करने के तरीका यो भी सेम है, पर इसकी जब खरल होंगे दोस्तों, खरल के साथ भी इस संख्या को और मारना होगा, क्योंकि यो उससे भी पावरफुल है। क्योंकि आप अगर इसे अगर सही ढंग से नहीं मारेंगे तो यो आपको नुकसानदायक। दोस्तों जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं
कि सर अगर हमने संख्या की दवाई लिया, दोस्तों अगर हमसे कोई लेंगे तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो घर में बनाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है, या तो किसी हकीम वैद्य से बनवाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है। दोस्तों हमारे काम करने का तरीका ही अलग होंगे और हम काम अलग तरीके से ही करते हैं, हमारे आयुर्वेद का ही काम है। तो दोस्तों आप करना क्या होगा, काले संख्या को पान की रस और नींबू के रस और अदरक की रस के साथ खरल करना होगा। दोस्तों सबसे पहले आप अगर 10 ग्राम संख्या लिया है तो आप 50 ग्राम पान की रस लेंगे, 50 ग्राम नींबू के रस लेंगे, 50 ग्राम अदरक की रस लेंगे और उसकी 5-5, 6-6 बूंद डाल के आप इसकी खरल करेंगे और उसके बाद इसकी 1 ग्राम दवाई लेंगे आप। दोस्तों इस दवाई को खाने का तरीका क्या होगा, दोस्तों आप ये जितने भी हमारे भस्म में तैयार हुआ है और जितने भी हमारे पास जड़ी बूटी है, इसकी कपरशान पाउडर बनाइए। पाउडर बनाने के बाद दोस्तों उसके अंदर ये सारे भस्म डालिए। भस्म डालने के बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, बर की दूध। दोस्तों जिन लोगों को मसाने में गर्मी है, लीवर में गर्मी है, सेक्सुअल टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म है दोस्तों, वो लोग बर के दूध के साथ ही लेना है। दोस्तों बर के दूध के साथ लेंगे तभी जाके ये दवाई जितने भी, देखिए ये दवाई अगर आप खाली भी खाएंगे तब भी 100% काम करनी है। बर के दूध के साथ लेंगे तो वो क्या होगा, आपकी दिल दिमाग को भी सुस्त तंदुरुस्त करने की क्षमता और इसमें बढ़ेंगे और बढ़िया काम करेंगे दवाई। दोस्तों हर चीज़ों की खाने का तरीका होता है। दोस्तों आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब आपको दवाई दिया है तो खाने का तरीका बताता है। अगर आपको खाने का तरीका भी नहीं बताएंगे ना, अगर कह दिया 1-1 गोली खाना है तो आप 1-1 गोली खाएंगे, वो दवाई काम करेंगे पर उसका डोज नहीं बनेगा। ये डोजेस के हिसाब से बनाने के लिए आपको इसमें बर की दूध के साथ आप एक काम करेंगे, जंगल में जाएंगे, बर की दूध बतासे में साथ लगा के इसकी 1 चम्मच पाउडर आप, मतलब 5 ग्राम के आसपास पाउडर आप सुबह को गुनगुना दूध के साथ लेंगे, शाम को सोते समय गुनगुने दूध के साथ लेंगे और साथ में थोड़ी सी बर की दूध बतासे में लगा के खाएंगे। और दोस्तों मिर्ची मसालेदार चीज़, तेली भुनी चीज़ और खट्टे चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं खाना पीना। साथ में आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करना। और दोस्तों इस दवाई को 40 दिन तक इस्तेमाल ज़रूर करना। आप लोगों को जो भी परेशानी है सेक्सुअल रिलेटेड, जो भी मैंने अभी आपको बताया है, वो 100% जड़ से सही होने वाली दवाई है। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक करके जाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।